प्राइवेट सेक्टर में कितना भी दिमाग लगाने के बावजूद ओनली ऑन 12 बेसिस पे हम 70,000 तक का पेमेंट नहीं पा सकते हो। जो आप वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर्विस। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके हर एक स्टेट की छोटी छोटी जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। ऐसे ही इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में बताया था। उनमें से ही एक ये वैकेंसीज़ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आज हमारा टॉपिक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करने वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल कैटेगरी में जो वैकेंसीज़ आई है 5480 से बहुत बड़ी वैकेंसीज़ आई है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और जो हम बात करेंगे मेल और फीमेल इन दिल्ली कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए उसकी वैकेंसीज़, उसकी मोड ऑफ सिलेक्शन, उसकी एग्ज़ाम पैटर्न, उसकी बोनस मार्क किस टाइप में मिलेंगे, उसका फिज़िकल टेस्ट, ये बहुत सारे बच्चों का जो सवाल होता है। फिज़िकल टेस्ट के चलते बहुत सारे बच्चे अप्लाई भी करना नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि वो फिज़िकल टेस्ट में फेल हो सकते हैं। उसके मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो के में आगे देखेंगे। हम ये जो नोटिफिकेशन के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आगे बात करूँगा। ये कोई मेरे मन से नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसीज़ है जो लॉकडाउन में निकली है। जो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट की एग्ज़ाम लॉकडाउन के दौरान होंगी नहीं, वो उसका एग्ज़ाम डेट आगे चल सकता है लेकिन उसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन डेट वही रहेगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देखेंगे। जो उसका अगस्त से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 7 सितंबर तक उसका एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन लिंक ऑन रहेगा। 9 सितंबर तक उसका पेमेंट मोड ऑन रहेगा। और इसका जो आप देखेंगे जो 5846 जो बहुत बड़ी वैकेंसी है उसमें आपको मेल कैटेगरी के लिए 3833 और फीमेल कैटेगरी के लिए 1944 वैकेंसीज आपको देखने को मिले। ये जो पे स्केल यहाँ पे दिया गया है 70,000 तक का, ये ओनली ऑन 12 बेसिस और उसके इक्विवेलेंट कोर्स के रिगार्डिंग होगा। प्राइवेट सेक्टर में आप कितना भी दिमाग लगाने के बावजूद आपको ये रकम बहुत आसानी से हासिल नहीं होती है, वो भी ओनली ऑन 12 बेसिस पे। बस आपको इसका सिलेबस कैसा है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसान तरीके से क्रैक कर सकते हो और अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हो। अगर हम बात करें इसकी वैकेंसीज़ के बारे में तो आपके सामने जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हो कि जैसे कांस्टेबल मेल कैटेगरी के लिए कास्ट वाइज जो जो वैकेंसीज दी गई है उसके ऊपर आप ध्यान रखें। एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज है उसमें प्रोसेस के दौरान कम ज़्यादा होती है और वो जो काउंट है वो शिफ्ट भी हो सकता है अगर वो कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फीमेल कैटेगरी में आप लास्ट रो में देखोगे तो 1944 ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है लेडी कांस्टेबल जो भी अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। आगे हम इसका फिज़िकल टेस्ट भी जानेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को आशंका रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके फ़ीस के बारे में। इसकी जो फ़ीस है वो ओनली 100 रुपीज़ है अदर कास्ट के लिए, मतलब एससी, एसटी और जो एक्स मैन सर्विस इसको जो अप्लाई करने वाले हैं, मतलब जो पहले से ही इस फील्ड में काम करते हैं या फिर सरकारी दफ्तर में पहले से ही काम करते हैं, उनके लिए फ़ीस एग्जेम्पशन दिया गया है। और उनकी जो वैकेंसी है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका काउंट भी आपको कम दिखाई देगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो हम देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के ऊपर 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे। वैसे ही रीजनिंग मतलब सब एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है इधर, और 10 मार्क्स के लिए आपको आपका कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, ऐसे ही आपको 90 मिनट्स में 110 मतलब 110 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, इसका जो निगेटिव मार्किंग सिस्टम है इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होगा।
निगेटिव मार्किंग इस सिस्टम में है। अगर किसी को ये निगेटिव मार्किंग का सिस्टम समझ में नहीं आता है तो मैं आपको शॉर्ट्स में समझा देता हूँ। अगर आपने 50 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड किए हैं और उसमें से आपने 29 अटेंड किए हैं और अगर आपके 25 करेक्ट है और 4 गलत है तो उन हर एक क्वेश्चन के पीछे 0.25 मार्क्स आपके 25 जो करेक्ट है उनमें से कट जाएगा। तो ऐसे ही आपके मार्क्स कट जाएंगे, जो आपका 1 मार्क कटेगा 4 क्वेश्चन के पीछे। बोनस मार्क्स क्या होता है? जो एनसीसी में, कॉलेज में या फिर अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं उनको जो कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो एनसीसी मार्क होता है उसमें ऊपर ग्रेड A, B, C, उसके बेसिस पे आपको बोनस मार्क्स एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे, जो कि किसी फॉर्म में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। आपको ये सर्टिफिकेट का, बोनस का या फिर नेशनल स्पोर्ट का जो बोनस मार्क्स मिलेगा वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान सीबीटी के बाद ही इसका लाभ हो सकता है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। इसका फिज़िकल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो 1600 मीटर का रेस और लॉन्ग जंप और हाई जंप के जो 3 सेक्शन है उसमें अगर आप देखेंगे तो अप टू द एज, मतलब एज वाइज उन्होंने आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है और उसी एज के अगर आप होंगे तो आपको वो रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप वो आपको अलग अलग मिनट पे, अलग अलग फीट पे, अलग अलग हाइट पे आपको वो क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप अप टू द एज 30 है तो आपको 1600 मीटर का रेस आपको 6 मिनट में क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका एज देख के आप अपना मिनट्स और अपना हाई जंप का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ये हुआ मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए भी इसका सेम टेबल है, लेकिन उसमें कुछ मीटर्स कम कर दिए गए हैं और लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में भी कम कर दिया है। उसका टेबल भी हम आगे देखेंगे। और जो हाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे इसके, तो मेल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना बहुत ज़रूरी है और उनमें से ही अगर किसी की हाइट अगर मैच नहीं है, 170 सेंटीमीटर नहीं है, तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे पीडीएफ में दिया है ये आप पूरा ब्रीफ में पढ़ सकते हो। मेरे नोटिफिकेशन का जो लिंक दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर हम यहाँ पे देखेंगे SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है हाइट के लिए। और भी बहुत सारे रीजन्स है इसमें जिसमें भी छूट दे दी गई है उनके हाइट के बारे में। और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनके आप पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई तर्क और अनुमान लगाए, क्योंकि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहेंगे, तो ये बहुत गलत साबित हो सकता है। फीमेल के लिए भी सेम टेबल है, जैसा कि मैंने बोला, मीटर्स में कुछ कम कर दिया गया है और हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी। फीमेल्स की हाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 157 उसका हाइट है और उनको भी 2 सेंटीमीटर की छूट अलग अलग रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे। ऐसी ही बहुत सारी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी के लिए और इसी एग्ज़ाम के नेक्स्ट अलर्ट के जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे बेल आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो, ताकि टाइम टू टाइम आपको अलर्ट मिल जाए, तो आपको बहुत आसानी होगी उस एग्ज़ाम की जानकारी के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर, मेरे नेक्स्ट अलर्ट को लेकर। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स।